So, good morning to everyone. So, today we will discuss about the electromagnetic wave equation जो कि सेमेस्टर 4 में है और ये एमजीसी वाले पढ़ेंगे बच्चे केवल। तो हम लोगों ने अभी तक मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ा था, मैक्सवेल इक्वेशन मैटर। तो उस केस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, वो चार इक्वेशंस आ रहे थे। तो पहला इक्वेशन था डेल डॉट डी इक्वल टू रो and del dot b equal to 0. This is second equation. Del cross E equal to minus del b upon del t. This is third equation. Del cross H equal to j plus del d upon del t. ये हमारा चौथा इक्वेशन था। तो इसी से रिलेटेड कुछ ऑक्सिलरी इक्वेशन थे। तो दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन कौन से थे या रिलेशन इनको बोलते हैं, उसमें से हम लोग जैसे जो मैटर में था उसको हम लोग जनरल इक्वेशन में जा सकते हैं और जनरल इक्वेशन से हम लोग मैटर में आ सकते हैं। तो वो रिलेशन कौन कौन से थे? तो डी इक्वल टू एप्सिला इंटू ई, एंड दूसरा था बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एच। तो अगर b के टर्म में है तो h के टर्म में पा सकते हैं, अगर e के टर्म में है तो d के टर्म में, या d के टर्म में है तो e के टर्म में पा सकते हैं। और जो हमारा था j इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ईटा। ठीक है ना, ये कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी, ये करंट डेंसिटी। तो ये हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशंस कहलाते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन डेराइव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। हम लोग पहले फ्री स्पेस के लिए डेराइव करेंगे। फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस के लिए क्या हो जाएगा हमारा, रो जीरो हो जाएगा, सिग्मा जीरो हो जाएगा, और देयरफॉर जे भी जीरो हो जाएगा, एंड म्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा, एप्सिला क्या हो जाएगा, एप्सिला नॉट हो जाएगा। ठीक है। तो इस केस में, इन दिस केस, सो इन दिस केस द मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या होंगे, टेक द फॉर्म, क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल डॉट ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल डॉट बी ऑलरेडी जीरो है। डेल क्रॉस ई माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है। तो ये मान लिया इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। ठीक है। तो ये हमारे फ्री स्पेस के केस में, और ये हमारे क्या थे, ये इक्वेशन क्या थे, ये मैटर में थे। तो इनको हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करके हम लोगों ने उसमें कन्वर्ट कर लिया। और नेक्स्ट चलते हैं, तो ये हमारे फ्री स्पेस में आ गए, ये जो मैक्सवेल रिलेशन। ठीक है। तो अब क्या करना है, हम लोग इस तीसरा इक्वेशन लेके चलेंगे और डेराइव करेंगे फॉर ई के लिए। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग डेराइव करेंगे ई के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है। तो अब चलते हैं। तो टेकिंग इक्वेशन, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन थ्री, तो दोनों साइड में कर्ल ले लीजिए इस इक्वेशन 3 में। तो डेल क्रॉस ई हो जाएगा लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस
इंटू डेल बी अपॉन डेल टी हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड में कर्ल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है अब। ठीक है ना, तो हम वेक्टर आइडेंटिटी से जानते हैं ये तीन प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इनको हम लोग कैसे खोल सकते हैं, और इसमें स्पेस एंड टाइम आर चेंजेबल। ठीक है ना, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सिंस स्पेस एंड टाइम आर चेंजेबल। ठीक है ना, तो राइट साइड में, तो राइट हैंड साइड बिकम्स क्या हो जाएगा, माइनस डेल बाई डेल टी को बाहर ले लीजिए, डेल क्रॉस बी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या था, डेल क्रॉस ई। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ये तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग वेक्टर आइडेंटिटी से यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटू डेल डॉट ई, फर्स्ट इंटू ब्रैकेट में सेकेंड और थर्ड। ठीक है, माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो डेल डॉट डेल क्या हो जाएगा, डेल टू हो जाएगा, इंटू थर्ड इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी डेल क्रॉस बी। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। डेल डॉट ई फ्री स्पेस के लिए हम लोगों ने पीछे हम लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये डेल डॉट ई फ्री स्पेस के लिए जीरो होगा। देयरफॉर ये टर्म क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा पूरा। तो बचेगा क्या, तो माइनस डेल टू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल बाई डेल टी, और इक्वेशन 4 को यूज कर लीजिए, तो डेल क्रॉस बी की जगह क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। इसमें क्या यूज कर लिया, यूजिंग इक्वेशन 4, इसमें चौथा इक्वेशन यूज कर लिया। तो ये हमारा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस टू की दोनों साइड में है इसलिए कट जाएगा, तो डेल टू ई इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लीजिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। ठीक है ना, सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली फॉर एच के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ई के लिए है, इसी इसी के सिमिलरली हम लोग चौथा इक्वेशन लेके उसको डेराइव कर सकते हैं, जो कि आएगा सिमिलरली डेल टू एच इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल टू एच अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन मान लिया 5 है, चौथे तक हम लोग नंबरिंग कर चुके थे, और ये हमारा इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन 6 है। तो these equations are called electromagnetic
wave equation. So these two equations are called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। तो इसमें ये ई के लिए है और ये एच के लिए है, तो दोनों सिमिलर डेरिवेशन होगा। अगर हम लोग चौथा इक्वेशन लेके चलते तो हम लोग ये पा जाते, अगर हम लोग तीसरा लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो ये पा जाएंगे डेल टू ई इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग equation 5 and 6 with standard वेव इक्वेशन। अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन क्या होती है, डेल टू साई इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, वी जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेयर वी वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग, ये 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है, अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे विथ आवर 5 एंड 6 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है, तो हम लोग क्या पा रहे हैं, तो हम लोग इससे निकल के आ रहा है v इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ दी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या निकल के आएगी फॉर फ्री स्पेस के लिए। अगर हम लोग इनकी वैल्यू रख देंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, एंड एप्सिलॉन की वैल्यू, नॉट की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमारी अगर ये दोनों वैल्यू अगर इस पे पुट करते हैं तो v की जो वैल्यू आती है 1 अपॉन अंडर रूट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है। ठीक है, तो इन फ्री स्पेस v हमारी आ गई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट की कितनी वेलोसिटी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट ट्रेवल करती है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave travel with the velocity of light। तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रेवल करती है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर यही चीज़ हम अगर मीडियम में, ये हम लोग निकाल रहे थे अभी फ्री स्पेस में, ठीक है ना, तो फ्री स्पेस के केस में जो हमारी आ गई वेलोसिटी क्या आ रही थी, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
तो ये फ्री स्पेस के केस में है, फॉर ये फॉर फ्री स्पेस के लिए है। ठीक है, अगर मीडियम में हमको निकालना है, इफ मीडियम इज नॉट फ्री स्पेस, हम लोग फ्री स्पेस लेके चले थे, तो इसमें क्या होगा, जो ये हमारी फ्री स्पेस की परमिटिविटी है और परमिएबिलिटी है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1/√μ इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा, जहाँ पे म्यू क्या है, परमिएबिलिटी टी ऑफ द मीडियम है, एंड एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। ठीक है, ये दोनों, और इनको डिफाइन कैसे करते हैं, तो म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसी तरह से एप्सिलॉन आर भी डिफाइन कर सकते हैं, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो ये दोनों हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इन दोनों से क्या निकल के आ रहा है, म्यू नॉट की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, म्यू नॉट की जगह ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसकी जगह पे अगर हम लोग रखना चाहें, म्यू की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, अगर मीडियम में निकालनी है वेलोसिटी, तो v इक्वल टू 1/√μr इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इन दोनों की जगह हम लोग, ये एप्सिलॉन की जगह हम लोग एप्सिलॉन r इंटू मल्टीप्लाइड बाई दिस फ्री स्पेस परमिटिविटी, तो इससे निकल के आ रहा है, अगर 1/μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, c लिख सकते हो, तो c/√μr इंटू एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी। ये वेलोसिटी ऑफ द लाइट, ये यहाँ से हम लोग लिख दिए, ये c है, फॉर फ्री स्पेस के लिए हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो ये फॉर फ्री स्पेस के लिए हम लोग इसको c लिख देते हैं, c। तो ये c की वैल्यू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो v इक्वल टू c/μr इंटू एप्सिलॉन r हो जाएगा। तो ये हमारी, ये यहाँ किस कंडीशन में आएगा, ये इफ मीडियम इज नॉट फ्री स्पेस, ये मीडियम में है वेलोसिटी, मीडियम वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, अब चलते हैं, अगर आप लोग का ये मीडियम इज नॉट नॉन मैग्नेटिक है, इफ मीडियम इज नॉन, अगर नॉन मैग्नेटिक है तो म्यू आर की वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में v क्या हो जाएगा, c/√μr इंटू एप्सिलॉन r, पुट अगर इसमें पुट कर देंगे तो c/√ऑफ एप्सिलॉन r आ जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी आती है फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में c/√v आती है, तो ये हमारी मीडियम के लिए होगी। ठीक है ना, तो इसमें रिलेशन ये हम लोग निकाल दिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, और ये वेलोसिटी ऑफ द लाइट है ये। ठीक है, तो अब ये हम लोगों ने 3-4 रिलेशन इसके वेलोसिटी के देख लिए। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है,
तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहली प्रॉपर्टी है। जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ ई एंड एच, जो रेशियो होगा इज ए कांस्टेंट होगा, कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। जो रेशियो होगा वो ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ईटा इक्वल टू ई रेशियो ऑफ ई एंड एच, ई अपॉन एच। इसकी वैल्यू जो आएगी आगे हम लोग डेराइव करेंगे, जब हम लोग दिखाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स नेचर होती है तो उसमें हम लोग दिखाएंगे कि म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू आती है 377 ओम आती है। तो जो रेशियो है ई एंड एच का वो एक कांस्टेंट होगा जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो E एंड H होंगे वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। E एंड H आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इस केस में जो डॉट प्रोडक्ट होगा इनका E डॉट H जो होगा वो 0 होगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है, E क्रॉस H जो होगा, E क्रॉस H गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ, जो ई क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो बताएगा कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। चौथी प्रॉपर्टी जो है, देयर इज नो कंपोनेंट, देयर इज नो कंपोनेंट in the direction of propagation of wave। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि अगर मतलब कोई एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रेवल कर रही है तो उस डायरेक्शन में जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट वो नहीं होगा। तो देयर इज नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव होगा, तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रेवल कर रही है। तो ये चार इसकी प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो जस्ट हम लोग क्विकली एक बार रिवाइज करेंगे कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन से। तो हम लोग ऑलरेडी ये जानते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन मैटर में क्या क्या है। तो ये चार इक्वेशन जो लिखे हुए हैं, डेल डॉट डी इक्वल टू रो, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपन डेल टी, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपन डेल टी। ये चार इक्वेशन हैं और इनके ऑक्सिलरी इक्वेशन हैं जिनको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल मैक्सवेल इक्वेशंस में। तो डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई या B इक्वल टू म्यू एच एंड J इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E है। ठीक है ना। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग फ्री स्पेस के लिए पहले कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फ्री स्पेस में चूंकि सिंपल है इसलिए हम लोग पहले फ्री स्पेस के लिए हम लोग डेराइव करेंगे। तो फ्री स्पेस के केस में रो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, सिग्मा भी 0 हो जाता है और जे भी 0 हो जाता है। म्यू की वैल्यू म्यू नॉट हो जाती है और एप्सिलॉन की एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। इन दिस केस जो हमारे मैक्सवेल इक्वेशंस होंगे वो कैसे फॉर्म होंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशन जो हमारा जो पहला इक्वेशन था, डेल डॉट ई इक्वल टू 0, डेल डॉट बी इक्वल टू 0 एंड डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपन
अपॉन डेल टी होगा। ये तीसरा इक्वेशन है। चौथा इक्वेशन डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी होगा। ठीक है, तो इसके अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन को लेके चलते हैं तो हमारा ये ई के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आएगा, और अगर हम लोग चौथा इक्वेशन लेके चलते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए आएगा। तो अगर हम लोग इसका थर्ड का अगर कर्ल ले लें दोनों साइड में तो क्या होगा, तो डेल क्रॉस ई इक्वल टू इसमें हो जाएगा, तो कर्ल ले लिया हमने इसमें, तो माइनस ये थर्ड इक्वेशन हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका कर्ल ले लिया, तो डेल क्रॉस डेल बी अपन डेल टी हो गया। अब इसको वेक्टर आइडेंटिटी से अगर हम लोग इसको खोलेंगे तो डेल क्रॉस सी इक्वल टू माइनस डेल बी अपन डेल टी डेल क्रॉस बी। अगर स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट आर चेंजेबल, सो हम लोग इसको डेल बाई डेल टी को बाहर ले लिए और डेल क्रॉस को अंदर ले गए। अब इसको हम लोग वेक्टर आइडेंटिटी से अगर खोलेंगे तो ये तीन प्रोडक्ट है, क्रॉस तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल डॉट इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल टू ई, ये तीन प्रोडक्ट की जगह ये हमारा ये दो टर्म आ जाएंगे। अब इसके बाद ये टर्म वैसे ही रहेगा, तो ये हमारा इक्वेशन 1 से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये डेल डॉट ई क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे अगर डेल डॉट ई जीरो है तो ये पूरा होल टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस डेल टू ई, तो माइनस डेल टू ई इक्वल टू, और डेल क्रॉस बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डेल क्रॉस बी की जगह चौथे इक्वेशन से, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपन डेल टी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर दिए डेल क्रॉस बी की जगह, तो ये हमारा डेल टू ई इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपन डेल टी स्क्वायर, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह से सिमिलरली अगर चौथा इक्वेशन लेके चलेंगे तो हम लोग ये इक्वेशन पा जाएंगे, ये डेल टू एच इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपन डेल टी स्क्वायर। और अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड हम लोग वेव इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ द वेव अगर निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या आती है, 1 अपन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आती है। और इसमें अगर इनकी फ्री स्पेस की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो हम लोग देखते हैं कि जो वेलोसिटी आती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो हाँ, ये बताता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। अब इसके कुछ रिलेशंस हैं, जो अगर मीडियम फ्री स्पेस नहीं है तो उस केस में हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो अभी तक हम लोगों ने फ्री स्पेस ले रहे थे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, अगर मीडियम है तो मीडियम के केस में क्या हो जाएंगे, म्यू की जगह म्यू नॉट की जगह म्यू हो जाएगा, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इनकी डेफिनेशन से अगर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो म्यू की जगह म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो अगर इनको इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह सी लिख दिए, और म्यू आर एप्सिलॉन आर वैसे ही रहेगा। तो अगर मीडियम हमारा नॉन मैग्नेटिक है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा म्यू आर की वैल्यू हो जाती है वो 1 हो जाती है। तो ये हमारा जो वेलोसिटी ऑफ द वेव होगा वो क्या हो जाएगा, सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर, मतलब वो रिलेटिव परमिटिविटी पे ही डिपेंड करेगा। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो रेशियो है ई एन एच का, वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, जो कि हम लोग जिसको करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 377 ओम। दूसरी प्रॉपर्टी है जो ई एन एच होंगे वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ई क्रॉस एच है, ई क्रॉस एच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। और चौथी प्रॉपर्टी, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ ई एम वेव इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये हमारे उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये 4 प्रॉपर्टी डिस्कस किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रांसवर्स नेचर उसका प्रूफ होता है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।